इंश्योरेंस वाला आया, इंश्योरेंस ले लो, सस्ता इंश्योरेंस ले लो, महंगा इंश्योरेंस ले लो, आधी जानकारी वाला इंश्योरेंस ले लो, छुपे टर्म वाला इंश्योरेंस ले लो, हड़बड़ी में गाला टैक्स प्लानिंग वाला इंश्योरेंस ले लो, एजेंट को हाई कमीशन मिलने वाला इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। अरे भाई, इंश्योरेंस कैसे दिया? सर हमने तो कपड़े बहुत बढ़िया पहन रखे हैं, कोट वोट वाले हैं, तो महंगा वाला इंश्योरेंस ले लो सर, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करेगा, इसमें कुछ कवर होगा और कुछ आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो साहब आप तो यही वाला ले लो, जरूरत पड़ने पर जरूरत भी निकाल देंगे। अरे सचिन, क्या कर रहे हो? अरे अभिषेक भाई, इंश्योरेंस ले लो, ये पीला वाला अच्छा लग रहा है, बेनिफिट के साथ में पका हुआ है और ये हरे वाले की तरह कच्चा तो नहीं निकलेगा, तो सोचता हूँ ये ले लेता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल ताजा ताजा माल है, आपकी जरूरत पे ये पक ही जाएगा, शायद ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप तो ले लो साहब। अरे सचिन भाई, ऐसे नहीं खरीदते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब? अरे आपको मालूम है, पिछले साल मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। हाँ याद है, वो क्लेम तो शायद नितिन जसवानी ने सेटल करवाया था ना आपका। अगर वो सही से हैंडल ना करते तो आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत में फंस सकते। बिल्कुल, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी आप ऐसे रास्ते चलते इंश्योरेंस ले रहे हो। वो फैक्ट्री में आग लगने के बाद मेरे एजेंट ने क्लेम प्रोसेस ढंग से हैंडल नहीं किया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे नितिन भाई से मिलने की सलाह दी। मैं जब उनसे मिला तो ऑनेस्टली मुझे उम्मीद कम ही थी कि वो हेल्प करेंगे। मार्केट में लोग अपनी बेची हुई पॉलिसी का क्लेम सेटल करने में आगे पीछे होते हैं, ये तो किसी और की पॉलिसी थी, तो वो भला क्यों क्लेम प्रोसेस करने में मदद करते। लेकिन ना ही सिर्फ उन्होंने क्लेम प्रोसेस करवाने में, बल्कि सेटलमेंट तक पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। और तो और वो मेरे ऑफिस खुद आए और मेरी सारी पॉलिसीज का रिव्यू किया और जिनमें जो जो गड़बड़े थी उनको ठीक करने की सलाह भी दी और बताया कैसे कर सकते हैं। भाई, फैक्ट्री बिल्डिंग का अंडर वैल्यू इंश्योरेंस हुआ था, तो इंश्योरेंस का क्लेम भी कम मिलता ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस। तो नितिन भाई ने वैल्यू ऐड करवाने का सजेशन दिया अगले रिन्यूअल में। फिर एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो एम्प्लॉयर की होती है, तो पहली फुर्सत में ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस करवाया फॉर देयर हेल्थ, एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसेबिलिटी। भाई, अपने यहाँ तो बॉयलर भी है, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो आजू बाजू में होने वाली जान और माल की जिम्मेदारी भी अपनी होती है। तो पब्लिक कैजुअलिटी एंड प्रॉपर्टी लायबिलिटी कवर करने के लिए पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी भी ले ली। और तो और आपको हद बता देता हूं, मेरी जितनी भी गाड़ियां थी, स्टाफ ने उनका इंश्योरेंस रिन्यू करना ही भूल गए कि इस लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता था। नितिन भाई ने तब समझाया कि कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। कभी गाड़ी से किसी को चोट पहुंच जाए या मृत्यु हो जाए तो कम से कम आपको अपना घर बार बेच करके पैसा तो नहीं देना पड़े। फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवाया। अरे भाई, इतने सब इंश्योरेंस करेंगे तो बिजनेस में बचेगा क्या? नितिन भैया को बुलवाओ ऑफिस, आपको अचंभा होगा कि कम प्रीमियम में आपकी सारी इंश्योरेंस कवर कैसे हो सकती है। अभिषेक भाई, मुझे प्रोडक्ट लायबिलिटी समझो, मेरी नई फूड इंडस्ट्री के लिए, वो बताएंगे क्या? प्रोडक्ट लायबिलिटी का भी इंश्योरेंस होता है। नितिन भाई सब समझा देंगे एंड कोट भी निकलवा देंगे। नितिन भैया को अपने ऑफिस में बुला डाला तो लाइव जिंगा लाला। एंड और भी कुछ सजेशंस दिए उन्होंने पिछली बार जब विजिट करने आए थे फैक्ट्री, लॉसेस कम करने के लिए, जैसे कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगवाना चाहिए, एंट्री एग्जिट में रजिस्टर रखना चाहिए, सीसीटीवी होनी चाहिए हर जगह, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, फायर सेंसर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई का एरिया क्लियर रखना, ऐसे बहुत सारे सजेशंस दिए। भाई मैं तो तंग आ गया हूँ, आधे अधूरे इंश्योरेंस। भाई नंबर दे नितिन भाई को, कल ही मिलता हूँ।
सब कुछ कंप्लीट और राइट वे में करेंगे। क्यों नहीं भाई। जेपी इंश्योरेंस ब्रोकर्स, नितिन जसवानी, 9423683335। थैंक यू इंश्योरेंस, थैंक यू नितिन जसवानी।